एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है श्रीनगर से ही, और श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में माइनर लॉकडाउन की ओर चल रहा है सरकार। किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर 3 दिन, चलिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि 3 दिन के लिए लॉकडाउन लग सकता है। शुक्रवार से लेकर मंडे तक, यानी फ्राइडे, संडे, सैटरडे और संडे 3 दिन लॉकडाउन जम्मू कश्मीर के अंदर लग सकता है। हमारे पास जो जराया से, सोर्सेस से इस वक्त की खबर आ रही है, बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर के अंदर जुम्मे से, यानी जुम्मा का दिन, फिर सैटरडे का दिन, संडे का दिन और नाइट, और मंडे की सुबह तक यह लॉकडाउन लग सकता है। लगातार मुख्तलिफ माहिरीन इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 10 दिन का लॉकडाउन हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर आहिस्ता आहिस्ता करके इस चेन को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही थी। पिछले दिनों वीकेंड लॉकडाउन लगा था। इस बार खबर यह आ रही है कि शायद फ्राइडे की प्रेयर्स को देखते हुए और फ्राइडे के अरेंजमेंट्स को देखते हुए पहले ही पाबंदियां लगा सकती है सरकार, यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन लॉकडाउन लग सकता है। और इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी भी वक्त आदेश जारी कर सकते हैं। बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे पास आ रही है जम्मू कश्मीर से कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 दिन का मिनी लॉकडाउन लग सकता है। इस पर विचार चल रहा है और अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकती है। चलिए हमारे साथ अमजद भी ज्वाइन कर चुके हैं और मेरे साथ श्रीनगर से सनम एजाज भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी दोनों का ज्वाइन करने के लिए। सनम, फटाफट से पहले आपके पास आऊंगा इस खबर पर जो इस वक्त बड़ी खबर डेवलप हो रही है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जुम्मे से लेकर 3 दिन का ऐलान कर सकते हैं लॉकडाउन का। और लगातार ये जो खबर सामने आ रही है ये इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 महीने के अंदर, अगर हम देखें रवा महीने के अंदर 214 मौतें, हजारों लोग इससे वायरस से इन्फेक्शन ज्यादा हो गए हैं। अस्पतालों के अंदर भी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो हैं उन पर बोझ बहुत ज्यादा पड़ रहा है और अस्पताल के अंदर भी काम पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। ये जो डिसीजन हो रहा है मस्जिदों को बंद करना, मरकजी जामिया मस्जिद से बड़ा ऐलान आज, इसे पॉजिटिविटी में कितना देखा जाए और एडमिनिस्ट्रेशन पर अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ रही है? देखिए गौर भाई, 3 दिन का लॉकडाउन लगाने की मजबूरी है इस वक्त। अभी तक जो आदाद शुमार मेरे पास है, जो श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों से या वैली के मुख्तलिफ इलाकों से जो हमने अपडेट किया है, 18 मौतें अब तक हो चुकी हैं। तो साफ जाहिर है सिचुएशन कितनी वर्स्ट है। आपको एक और बात बताऊं, 52 के करीब नए पेशेंट जो है वो पिछले 24 घंटों में सिर्फ सूरा के मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिट हुए हैं और उसी अस्पताल में सिर्फ 1 दर्जन, 52 में से 12 लोगों को ही छुट्टी मिली है जो पुराने एडमिटेड थे। यानी क्या लोड इस वक्त बढ़ रहा है अस्पतालों में। तो ये लोड बढ़ना, ये सारी सिचुएशन जो है ये इस वक्त जो लॉकडाउन की मजबूरी के लिए सरकार को मजबूर करी है। लॉकडाउन के हवाले से पहले अंदाजा था कि जो इस तरह की सिचुएशन बनी है शायद इस मई के पहले हफ्ते से शुरू शायद लॉकडाउन नेशनल लेवल पे हो जाएगा, लेकिन कश्मीर की जो बढ़ती सिचुएशन है उसको देखते हुए जो वीकेंड लॉकडाउन पिछले दिन हुआ था उसी की तरह। चलिए सनम, मैं आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर कंफर्मेशन के साथ आ गई है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद का ट्वीट सामने आया है और एजाज असद की तरफ से साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन एनफोर्स रहेगा श्रीनगर के अंदर, यानी जब श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने कर दिया डेट मींस ये पूरा हो जाएगा। सुबह 7 बजे से, थर्सडे सुबह 7 बजे से, डेट इज 29 तारीख से 7 बजे से 3/5/2021 तक ये लॉकडाउन रहेगा और सिर्फ एसेंशियल कम्युनिटीज को चलने की इजाजत होगी। एसेंशियल सर्विसेज को ऑर्डर होगा चलने के लिए। डिटेल ऑर्डर जो है वो थोड़ी देर में आएगा। बड़ी खबर जो मैंने ब्रेक की थी अब उसकी तस्दीक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की तरफ से ट्वीट करते हुए यह साफ कर दिया गया है कि अब 3 दिन, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे भी, यानी अब 29 से 3 तारीख तक लगातार बंद रहेगा। कंटिन्यू कीजिएगा सनम एजाज अपनी बात को। देखिए बिल्कुल गौर, जिस तरह बता रहा था मैं कि मजबूरी है इस वक्त। मैंने जिस तरह बताया 18 की मौतें हो चुकी है और आज भी कल 3000 के करीब पॉजिटिव आए थे। श्रीनगर में एक बड़ी तादाद में आए थे और इसी तादाद को मद्देनजर रखते लोगों का प्रेशर था सरकार पे। सोशल मीडिया पे बहस की जा रही थी, सरकार को लॉकडाउन न लगाने के हवाले से कई तरह के ताने और क्वेश्चन सुनाए जा रहे थे। और उसके बाद सरकार का ये फैसला जो अभी है, हमारे पास अभी कुछ देर पहले जो जराये से खबर थी, आपने तस्दीक भी कर दी कि एजाज असद जो जिला प्रशासनिक कमिश्नर श्रीनगर है उनका ट्वीट भी आ चुका है। तो साफ जाहिर है बिना लॉकडाउन के इस वक्त मतलब भी कुछ नहीं था।
और इस लॉकडाउन के दौरान शायद कहीं राहत की सांस मिलेगी। आपको बताऊंगा और कि सिचुएशन जो है वर्ष है, दफा 144 का लगाया गया था, लेकिन उस दफा 144 की धज्जियां आवाम ने कई जगहों पे उड़ाई और खासतौर पे शहरों में तो कहीं भी लॉकडाउन या सनम एजाज, आप स्टैंड पे रहिए मेरे साथ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और इस पर बहुत बात जरूरी करनी है, लेकिन उससे पहले जरा बात कोविड के बीच क्या कुछ चल रहा है उस पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फटाफट से जरा वो वाले ब्रेकिंग भी प्ले कीजिएगा कि मेडिसिन की भी किल्लत आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। और ये ठीक है जी, जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच अब अस्पतालों के अंदर बुनियादी दवाएं नहीं मिल रही हैं, बाजारों के अंदर भी ये दवाइयां जो है वो मौजूद नहीं है। और ये माना जा रहा कि जो चीज 200 या 250 रुपए में मिल रही थी उसी के दाम आज 1500-1600 तक चले गए हैं। और लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर यह कहा जा रहा है कि अस्पतालों के अंदर किल्लत बिल्कुल भी नहीं है। पहले जरा इन साउंड बाइट्स को सुन लीजिएगा ताकि आपको एहसास हो सके कि क्या कुछ इस वक्त वादी के अंदर चल रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो लगातार मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार कह रहे हैं कि हर एक दवाई अस्पताल के अंदर है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा, ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे कि कौन सी दवाई नहीं है। लेकिन पहले इनको जरा सुनिएगा कि क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं। 40 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ पे, तो हमें घर पे पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए था और बच्चा बीमार है उसके लिए तो नेबुलाइजर चाहिए था जी। लेकिन यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, दुकानें बंद है और किसी दुकानदार के पास अगर हम गए तो किसी के पास था ही नहीं। मेडिसिन तो अवेलेबल है, लेकिन जो मतलब यहाँ पे जरूरियात के मेडिसिन है इस टाइम उनकी शॉर्टेज है इस टाइम। क्योंकि अगर हम कोविड वैक्सीन के तरफ जाएंगे, वैक्सीन बोल रहे हैं कि एक साइड से करेंगे वैक्सीन, अच्छा दूसरे साइड से अगर कोई माइल्ड इन्फेक्टेड होगा घर पे उसको वैक्सीन की जरूरत नहीं होगी इस टाइम। सुदापी के मैं बस आसन मतलब कि दवा फल विंकस जिस जमसिद में चेस्ट इन्फेक्शन दूर गए, किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है या किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पे कंसंट्रेटर्स अवेलेबल नहीं है किसी मतलब किसी के पास, या अगर कोई होगा उसके पास पैसे होंगे लेकिन कंसंट्रेटर अवेलेबल नहीं है, या किसी के पास पैसे नहीं है तो वो उसके बारे भी मर रहा है कि मैं क्या करूं। तो क्या कहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या अपील रहेगी? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यही अपील रहेगी कि मेरे ख्याल से लॉकडाउन होना चाहिए, एक साइड से लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि केसेस भी निकल रहे हैं और डेथ्स भी यहाँ पे हो रही है बहुत ज्यादा से। और जो दवा की शॉर्टेज है तो इसके बारे में हम कहेंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए अगर लॉकडाउन होगा भी लेकिन मेडिसिन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी रखेंगे अवेलेबिलिटी तो एक पेशेंट को मतलब सहूलियत होगी फराहम की, वो जा सके और ले सके। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एसेंशियल मेडिसिन हैं, मतलब किसी यहाँ पे मैं आया था इनके पास अभी, तो कुछ आइटम लेने थे, मुझे ऑक्सीमीटर लेना था या नेबुलाइजर लेना था, इनके पास अवेलेबल है नहीं, वो नहीं मिल रहे हैं। 2000-1500 में मिल रहे हैं, अब दुकानदार भी बेचारा क्या करेगा। खुदा ना करे कि कभी ये जिंदगी में ऐसा दौर आ जाए। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले है लाइफ, विदाउट लॉकडाउन के इंसान मुझे नहीं लगता कि बच सकता है। चलिए जी, बात हम आपको बता रहे थे कि श्रीनगर के अंदर किस तरीके का इंतजाम है। सीधे चलते हैं जी अपने नुमाइंदों के पास। मेरे साथ दोनों हमारे साथी ज्वाइन किए हुए हैं श्रीनगर से। सनम मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले अमजद फटाफट से बताइएगा, अस्पतालों के अंदर सरकार कह रही है कि तमाम दवाइयां जो हैं और स्पेशली कोरोना मुखालिफ जो दवाइयां हैं उन्हें हमने वाफिर स्टॉक में रख दिया है। आप आज भी रिसर्च कर रहे थे, आज भी आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर पता किया है, क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है अभी तक? देखिए गौर, लगातार अगर हम लोग क्लेम्स देखें सरकार के तो यही चल रहे हैं कि किसी भी चीज की कमी नहीं है। आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बात करें, ऑक्सीजन बेड्स की बात करें, सिलेंडर्स की बात करें या फिर रेमडेसिविर मेडिसिन की बात करें, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, बहुत जरूरी काम आती है जब हम लोग कोविड की ट्रीटमेंट करें तो। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब हम लोग हॉस्पिटल्स का दौरा करें सुबह से आज तक, तो अभी तक लगभग हमने देखा है कि एसएमएचएस हॉस्पिटल की बात करें, स्किम्स की बात करें, सिरी हॉस्पिटल की बात करें, कहीं पर भी पहली बात तो रेमडेसिविर मेडिसिन का नामो निशान नहीं है। आज से कुछ समय पहले हमने देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्यूक ऑफ कश्मीर ने, डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर ने, डायरेक्टर स्किम्स ने कहा था कि कोई कमी नहीं है, बल्क स्टॉक है, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और लगातार यही बात कहते आ रहे हैं। लेकिन आज ग्राउंड से जो हमने तस्वीरें देखी हैं, ग्राउंड पर जब हमने जाकर के लोगों से बात की है तो वहां से यही मालूम पड़ा है कि पिछले 2 दिन से ही इन हॉस्पिटल्स के अंदर लगातार इस दवाई की कमी देखी जा रही है। डॉक्टर्स पेशेंट्स को कह रहे हैं कि आप खुद ही कहीं से देख लीजिए, हमारी तरफ से तो कोई मदद नहीं हो सकती रेमडेसिविर में। उसके बाद अगर हम लोग आईसीयू वार्ड्स की बात करें, वहां पर पूरी तरह से आईसीयू वार्ड्स फुल्ड अप है। आप एसएमएचएस हॉस्पिटल की बात करें, 2 कोविड वार्ड्स हैं,
दोनों में ही भरे हुए मरीज हैं, जहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स गवर्नमेंट भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लोग खुद घरों से भी लेकर आ रहे हैं। एडिशनल किसी बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है। आप सिटी हॉस्पिटल की बात करें, वहां पर भी इसी तरह के पेशेंट्स भरे हुए हैं। स्किम्स के अंदर भी ऐसे ही पेशेंट्स भरे हुए हैं। यानी अवेलेबिलिटी जिस चीज का लगातार दावा किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल अवेलेबिलिटी भी है, मेडिकल अवेलेबिलिटी भी है, उस पर एक बड़ा निशान आज लग चुका है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आज लग चुका है, क्वेश्चन मार्क लग चुका है। फील्ड पर जब हमने जाकर के देखा कि मेडिकल सप्लाईज की अवेलेबिलिटी काफी कम है। पेशेंट्स ने खुद भी कॉल किए, हमसे कांटेक्ट किया कि हमें मदद की जरूरत है, रेमडेसिविर एक इंजेक्शन एक शॉट लगाना है, लेकिन पूरे शहर में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सरकारी जो स्टॉक कीपर्स हैं उनसे भी बात की, वो लोग कहते हैं कि हमारे एमडी साहब बात करेंगे, एमडी साहब जम्मू में बैठे हैं और क्योंकि दरबार मूव है। अब कश्मीर वाले इलाज का जो सवाल है वो जब कर रहे हैं तो उस सवाल का जवाब कहां से आए ये फिलहाल किसी को मालूम नहीं है। हॉस्पिटल अथॉरिटीज ऑन कैमरा की कोई भी बात बोलने से इनकार कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किसी भी चीज की कमी होने से मना कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो लोग सफर कर रहे हैं उनका लगातार यही कहना है कि ना दवाइयां मिल रही है, ना हॉस्पिटल्स के अंदर बेड मिल रहे हैं, ना आईसीयू वेंटिलेटर्स के अंदर जगह मिल रही है। सनम, एक लास्ट कमेंट चाहिए। आज जो कुछ अमजद बता रहे हैं कि जनाब बेड की भी किल्लत आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, ऑक्सीजन सप्लाई आज ही कहा गया कि हमारे पास सरप्लस है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हाहाकार मचा हुआ, ऐसा क्यों? और ये जो मेडिसिन की बात हो रही है, रेमडेसिविर की जो मेडिसिन की बात हो रही है, क्या कुछ आपके पास तफसीलात है? देखिए गौर भाई, रेमडेसिविर है ही नहीं और सिक्किम की अथॉरिटी से भी मेरी बात हुई है। ऑफिशियली उनका कहना है, ऑन द रिकॉर्ड उनका कहना है, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कि उनके पास रेमडेसिविर नहीं है। सप्लाई जो थी उनकी वो खत्म हो चुकी है, अगले 1-2 दिनों में उनके पास रेमडेसिविर की सप्लाई आ जाएगी, ये अथॉरिटीज का वहां का कहना है। और उसके साथ साथ जो दूसरे अस्पताल है वहां पे भी रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है, मार्केट से भी गायब हो चुकी है। हमने पिछले कई दिनों से सवाल उठाया था, हमने लगातार बताया था कि कश्मीर के अस्पतालों की रेमडेसिविर जो है ये दिल्ली पहुंचाई जा रही है, मुल्क रियासत से बाहर ले जाई जा रही है, तब शायद सरकार ने ध्यान नहीं दिया और आज उसका भुगतना पड़ रहा है। न मार्केट में रेमडेसिविर है, न यहाँ पे है। यहाँ पे आपको बताऊं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो पहले कश्मीर वैली में 10 से 20 हजार के बीच में मिला करते थे, इस वक्त सिचुएशन ये है कि 40 से 50 हजार रुपये सब ब्लैक में हो रहा है। और ब्लैक में न सिर्फ रेमडेसिविर हो रहा है, न सिर्फ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बल्कि कोविड लेकिन कोई भी मेडिसिन है वो बहुत महंगी है ब्लैक में। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम ऑक्सीजन की सप्लाई के हवाले से कहते हैं कि हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी में है, हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के वार्ड में हमारे पास खबर ये भी है कि वहाँ ऑक्सीजन की जो पाइपें हैं उनमें कहीं नहीं, या तो टेक्निकल सहज है या कहीं न कहीं उनमें पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है, हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। और पेशेंट्स को अब ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके अस्पताल के वार्ड में जाना पड़ता है, वहाँ पेशेंट्स को लगाना पड़ता है, अटेंडेंट्स को वार्ड में पेशेंट अपने पेशेंट ऑक्सीजन है लेकिन हाई फ्लो हमारे पास नहीं है। और जहां तक मेडिसिन की बात है, रेमडेसिविर मेडिसिन की, वो बिल्कुल भी श्रीनगर के अंदर मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया जी दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब जरा जम्मू का रुख करते हैं, मेरे साथ 2 रिपोर्टर जम्मू से भी ज्वाइन करेंगे। प्रिया मेरे साथ ज्वाइन कर चुकी है और थोड़ी देर में जमशीद भी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। प्रिया, अपडेट कीजिएगा, जब हम कोरोना की बात करते हैं, अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स की तरफ से कि फ्राइडे से लेकर मंडे तक बंद रहेगा। ये लॉकडाउन बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन तैयार कितनी है जम्मू प्रोविंस की एडमिनिस्ट्रेशन? और ये जो दवाइयों की किल्लत हम श्रीनगर देख रहे हैं, रेमडेसिविर दवाई की बात हो या दीगर दवाइयों की बात हो, क्या जम्मू के अंदर भी सिचुएशन ये है या जम्मू कदरे बेहतर है कश्मीर के मुकाबले में? जी, बात अगर जम्मू की करें तो जिस तरह से लगातार जीएमसी ये भी कह रहा है कि उनके पास हर चीज की सुविधा है, चाहे वो बेड की हो या चाहे ऑक्सीजन की हो, लगातार वो तमाम चीजों को नकारते हुए सामने आ रहा है कि हमारे पास किसी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं है। वही दवाई की भी बात की जा रही थी कि हमारे पास जो कोविड-19 के लिए रामबाण होता है उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जमीनी स्तर की बात करें तो अभी भी पेशेंट को वो चीजें नहीं मिल रही है कि जो उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि साफ तौर पर एक ही मांग जो है लोगों की कि हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कोविड-19 में जो दवाइयां चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार की ओर से कहीं ना कहीं उन कमियों को छुपाया जा रहा है जिन पर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। क्योंकि जमीनी स्तर पे अभी भी जो टैबलेट्स उनको नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, परंतु अभी भी बात की वही है कि सरकार अपनी कमी को नहीं दिखा रहा है, छुपा रहा है और आम जनता जो परेशान है वो लगातार परेशान होती है। आज आप मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारों से बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, जब आपने उनसे ये कहा कि कमी है तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, रेस्पॉन्ड क्या था?
जी, उनका साफ तौर पे एक ही बात कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको दवाइयों की कमी बेशक मिल सकती है, परंतु जो गवर्नमेंट है, जो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर कोई भी कमी नहीं है। आप वहां पर जा सकती हैं और आप देख सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको पूरा डाटा प्रोवाइड कर देंगे कि यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार जो जनता परेशान है। उनका यही कहना है कि प्राइवेट जितनी भी दुकानें बात वहां तो पर सच है, कागजों में तो सब कुछ है हमारे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर रियलिटी ये है कि एसओएस मैसेजेस हमें भी आ रही हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के। श्रीनगर के रेमडेसिविर मेडिसिन नहीं है जी, या किसी और मेडिसिन की जरूरत है तो अस्पताल के अंदर नहीं है, और सरकार ये कह रही है, मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का लगातार ये दावा है कि हर एक चीज को रखा गया है। तो अगर हर एक चीज है तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो अस्पताल इंतजामिया है उनकी तरफ से कोई गड़बड़ हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। चलते चलते प्रिया जरा जल्दी से ये भी बताइएगा, जम्मू में एक और परेशानी है, कोविड तो अपनी जगह है, ट्रांसपोर्टर्स का इशू क्या एड्रेस हुआ या अभी नहीं, क्योंकि अब तो ऑलरेडी लॉकडाउन भी लगेगा। जी, बात अगर ट्रांसपोर्टर की करें तो बड़ा प्रदर्शन आज जम्मू में एक बार फिर से देखने को मिला। वही लोगों की परेशानी है, अभी भी कोई हल होते नजर नहीं आ रहा है। लोगों ने आज प्रदर्शन करते हुए कोविड-19 में भी बोला कि सरकार हमारी कहीं ना कहीं मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। तो कोविड-19 में बहुत सारी दिक्कतें जो सामने आ रही है, चाहे वो जो डेली वेजेस का मुद्दा हो, या फिर चाहे वो दवाइयों का मुद्दा रहा हो, या फिर ऑक्सीजन की कमी रही हो, ट्रांसपोर्टर्स की कमी रही, तमाम चीजों की जिस तरह से एक साथ मिलकर लोग परेशान है, तो लोगों का भी कहीं ना कहीं सड़कों पर हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो बहुत बेहद परेशान है। वो सरकार से गुहार कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम है, अब तो फिलहाल लॉकडाउन भी लगने जा रहा है, तो लोग जो है वो परेशानियों से ही जूझेंगे आने वाले समय। बहुत शुक्रिया प्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे जमशेद के पास चलते हैं। जमशेद मलिक, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि आपके इलाके की जब हम बात करते हैं पुंछ रजौरी की, ऐसा लग रहा था कि शहर से दूर है, आबादी भी उतनी नहीं है, तो शायद वायरस का असर भी बहुत कम देखने को मिलेगा जैसे पहली वेव में हमने देखा था। लेकिन दूसरी वेव आते आते शहर तो शहर, गांव देहात को भी अपनी लपेट में ले लिया है। और बिल्कुल अगर ये कहें कि दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रही है, खास करके अगर राजौरी के हवाले से बात करें, क्योंकि राजौरी में आज भी 90 के करीब पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और कल भी 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उससे पहले भी एक शख्स ने अपनी जान गंवाई, और कुल मिला के 67 लोगों ने इस वक्त तक राजौरी में अपनी जान भी गंवाई है। दूसरी तरफ अगर इंतजामिया की हम बात करें तो इंतजामिया की तरफ से जरूर बड़ी बड़ी पाबंदियां लगाई गई, इंतजामिया की तरफ से आर्ड नियमन वाला फार्मूला अपनाया गया, मगर उसका असर जो है वो देखने को उस तरह नहीं मिलता जिसके लिए इंतजामिया की तरफ से काम किया गया था। इंतजामिया चाहती थी आर्ड एंड इवन के तहत मार्केट में रश कम हो, मगर उस तरह के हालात बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। मार्केट में रश बहुत ज्यादा आज भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंजेस्टेड मार्केट है। हालांकि व्यापार मंडल की तरफ से जरूर ये मांग की गई थी कि जितना 3 दिन दुकानें खोली जाए और 3 दिन कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए, मगर इंतजामिया की तरफ से उस तरह का फैसला नहीं लिया गया, और इसकी वजह यही है कि आज मार्केट में रश वैसा ही देखने को मिलता है। दूसरी तरफ कुछ दुकानें इसी तरह खोल दी जाती हैं आर्ड नियमन के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि राजौरी शहर के अलावा अगर गाँव देहात की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मामले अब इन इलाकों से सामने आने लगे हैं, जहाँ कई इलाकों को अब राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में कई इलाकों को रेड जोन करार दिया गया, और इंतजामिया की तरफ से लगातार अपील जरूर की जा रही है, मगर हालात उस तरह के दिन ब दिन खराब ही होते नजर आते हैं। जी गौन, बहुत बहुत शुक्रिया जी जमशेद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और रजौरी की सूरत हाल बताने के लिए।